हर हर महात्मन। आज हम एक अत्यंत पवित्र, चमत्कारी और रहस्यमय आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़ते हैं। और ये यात्रा है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा। ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये आत्मा को शिवमय कर देने वाला अनुभव है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी विशेषता है। कोई मोक्ष का द्वार है, तो कोई चमत्कारों का मंदिर। कोई शिव के रौद्र रूप को दर्शाता है, तो कोई उनके करुणामय हृदय को। तो आइए हम इस दिव्य यात्रा की अनुभूति में उतरते हैं। एक एक कर जानते हैं उन 12 ज्योतिर्लिंगों के रहस्य, चमत्कार और उनके पीछे छिपी अद्भुत कथाएं। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो भारत के गुजरात प्रांत में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने स्वयं इसका निर्माण किया था। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है, जहां सागर की लहरें भगवान शिव का अभिषेक करती हैं। कई बार आक्रांताओं ने इसे तोड़ा, लेकिन हर बार यह फिर से खड़ा हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा करती हो। यहां एक स्तंभ है जिसके सीध में अरब सागर की दिशा में हजारों किलोमीटर तक कोई भूमि नहीं है। यह सीधा दक्षिण ध्रुव को मिलता है। सोमनाथ को सभी तीर्थों का तीर्थ कहा गया है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह वह स्थान है जहां शिव और पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने आए थे। इस धाम को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। यहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। अतः यह एकमात्र स्थान है जहां अद्वैत के दोनों पक्ष एक हो जाते हैं। चमत्कार, जो यहां सच्चे मन से दर्शन करता है, उसे जीवन में स्थिरता और भावनात्मक संतुलन मिलता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। कथा, यहां शिव ने काल का भी नाश किया था, इसलिए वह महाकाल कहलाए। विशेषता, यहां की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जहां शिव को ताजी राख से पूजते हैं। रहस्य, ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, अर्थात शिव दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं। चमत्कार, कई साधकों ने यहां शिव के साक्षात दर्शन की अनुभूति की है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी के द्वीप पर बना यह लिंग ओम के आकार का प्रतीत होता है। यहां ओम ध्वनि की गूंज खुद नदी के जल से निकलती प्रतीत होती है। ओम, जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, उसी आकार में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं। ध्यान और योग के लिए यह स्थल अत्यंत जागृत और शक्तिशाली माना गया है। पांचवां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो उत्तराखंड में स्थित है। महाभारत के बाद पांडवों ने अपने पापों के प्रायश्चित हेतु यहां भगवान शिव की आराधना की थी। हिमालय की गोद में समुद्र तल से हजारों फीट ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर श्रद्धा और साहस का प्रतीक है। 2013 की बाढ़ में पूरा क्षेत्र तबाह हुआ, परंतु मंदिर को कुछ नहीं हुआ। वैज्ञानिक भी इस मंदिर के चमत्कारी ढंग से बचे रहने को समझ नहीं पाए। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में स्थित है। यहां भगवान शिव ने भीमा नामक राक्षस का वध किया था। यह स्थान सह्याद्री पर्वत की गोद में है, वह जहां से भीमा नदी की उत्पत्ति होती है। यहां शिव स्वयं प्रकट हुए थे। कोई मानव निर्मित मूर्ति नहीं है। कहा जाता है कि यहां से शिव की दिव्य ऊर्जा हर दिशा में प्रवाहित होती है। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस सृष्टि की सबसे प्रथम नगरी काशी को भगवान शिव ने कभी न छोड़ने की प्रतिज्ञा ली है। और ऐसा कहा जाता है कि प्रलय के बाद भी केवल काशी का ही अस्तित्व रहेगा, क्योंकि भगवान शिव अविनाशी हैं। यह मोक्ष की नगरी है, यहां मृत्यु भी मुक्ति बन जाती है। कहते हैं प्रलय में जब सारा संसार डूब जाएगा, तब भी काशी नगरी रहेगी। यहां बाबा विश्वनाथ की कृपा से मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में स्थित है। यह वही स्थान है जहां से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के स्थापित होने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ प्रकट हुए थे और वहीं विराजमान भी हो गए। यह लिंग धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है, जिसे कलयुग का प्रभाव माना जाता है। संतान प्राप्ति, पितृदोष निवारण और ग्रह दोष निवारण के लिए यह मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। नौवां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड में स्थित है। रावण भगवान शिव के इस आत्मलिंग को लंका लेकर जा रहा था। भगवान शिव ने शर्त रखी थी कि रास्ते में जहां कहीं भी इस लिंग को रखा गया, वह वहीं स्थापित हो जाएगा।
लघुशंका लगने के कारण रावण ने लिंग को एक चरवाहे को थमा दिया, लेकिन भार नहीं सहन कर पाने के कारण चरवाहे ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और वह यहीं स्थापित हो गया। इसे कामना लिंग भी कहा जाता है, जहां सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। रोगों से मुक्ति और कुंडलिनी जागरण का अद्भुत स्थान है, क्योंकि यहां शिव के साथ शक्ति का भी वास है। रावण के तप और शिव की लीला दोनों का अद्भुत संगम यहां देखने को मिलता है। सभी तरह की मनोकामना पूर्ति के लिए यह स्थान आज भी हजारों भक्तों का प्रमुख तीर्थ है। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात में स्थित है। यहां एक भक्त सुप्रिय को भगवान शिव ने राक्षस दरुका से बचाया था। यह द्वारका के पास स्थित है, जहां शिव की विशाल मूर्ति अत्यंत भव्य है। कहा जाता है कि यहां सांपों से डरने की आवश्यकता नहीं, शिव स्वयं नागों के स्वामी हैं। सर्प दोष से पीड़ित भक्त यहां शांति पाते हैं। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग थे, जो तमिलनाडु में स्थित है। रामचंद्र जी ने लंका युद्ध से पूर्व यहां भगवान शिव की पूजा की थी। यह स्थान भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के भक्तों को एक साथ जोड़ता है। यहां का लिंग राम जी ने स्वयं समुद्र तट की रेत से बनाया था। यह द्वीप के बीचों बीच स्थित मंदिर आज भी हजारों चमत्कारी अनुभवों का केंद्र है। 12वां ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में स्थित है। एक स्त्री भक्त कृष्णा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहां प्रकट हुए थे। यह सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है, पर इसकी शक्ति सबसे गहन मानी जाती है। यह मंदिर एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है, जो स्वयं रहस्यों का भंडार है। भक्ति में डूबे साधकों को यहां आत्मिक शांति और गहन अनुभूति होती है। प्रिय आत्मन, शिव ही सत्य है, शिव ही जगत के आत्मा है। 12 ज्योतिर्लिंग केवल पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं। ये शिव की दिव्य उपस्थिति, शक्ति, करुणा और ज्ञान का जीवंत प्रमाण है। हर ज्योतिर्लिंग एक नया आयाम खोलता है, जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष की यात्रा का। जो श्रद्धा से इन स्थलों की यात्रा करता है, उसके हृदय में शिव स्वयं बस जाते हैं, क्योंकि शिव केवल पूज्य ही नहीं है, भगवान शिव का अनुभव अपने अंदर करना चाहिए और शिव तत्व में स्वयं को जागृत करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक आप खुश रहें, भक्ति में लीन रहें। आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाए, भगवान आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।